क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, किंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले तो 40 मिनट का समय अधिक लगता है। कुल निश्चित दूरी किलोमीटर में ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि निश्चित दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी बराबर होता है दोनों चालों का गुणनफल और बटे में दोनों चालों का अंतर S1 गुणा S2 का अंतर, S1 S2 का अंतर गुणा समय t। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट से हम वह दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन में दूरी समान है, तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम इसको हल करेंगे। देखिए, इधर दूरी और इधर भी सेम दूरी है और दूरी का रूल होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से कोई दूरी तय करता है, निश्चित चाल से। पहले की चाल हमें मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरी चाल तय करता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। देखो, पहले की चाल उसकी ST, यदि वह अपनी चाल उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है S+3, तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय लगता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 40 मिनट। और बटे में हमें लिखना है, देखिए ये तो हो गया हमारा दोनों चालों का गुणनफल और गुणा समय। देखो, दोनों चालों का गुणनफल गुणा समय। बटे में हम लिखेंगे दोनों चालों का अंतर। देखो, S व S+3 का अंतर हो गया, S से S कट जाएगा, ये डिफरेंट है 3 अधिक है, यही अंतर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बटे में 3 लिखेंगे। देखो, फर्स्ट कंडीशन हमारी यहां तक हो गई है। अब इधर सेकंड कंडीशन लिखेंगे, यदि वह 2 किलोमीटर धीमी चाल से चले। जैसे उसकी पहले कोई चाल थी और यदि वह उस चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर देता है, तो अब उसे 40 मिनट का समय अधिक लगता है। देखिए, गुणा समय आ गया हमारा ये, और बटे में दोनों चालों का अंतर। देखो, इसमें डिफरेंट 2 ही तो है यहां पर। अब हम इसको हल करेंगे और इसको हल करने के बाद यहां से हमें चाल पता लगेगी कि उस व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी। देखिए, यहां से हम हल करते हैं, S से मैंने S डिवाइड किया, 40 से 40। अब क्रॉस मल्टी करेंगे, 2 की गुणा इधर करेंगे 2S प्लस 2 3 6 बराबर 3 की गुणा इधर करेंगे 3S -3 दूनी 6। अब -6 इधर लाएंगे, प्लस 6 में जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर 3S में से इधर हम 2S घटाएंगे तो 1S। S का मतलब उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की चाल है। यहां से हमें मालूम हो गया है कि उस व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें उस निश्चित दूरी को ज्ञात करना है जो उसने पूछा है। तो अब हम दूरी इधर से भी ज्ञात कर सकते हैं, या इस इधर साइड से भी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी साइड ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में दूरी समान है, अतः दूरी बराबर हो जाएगा। देखिए, दूरी इधर से लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय और बटे यहां पर दोनों चालों का अंतर। तो देखिए, S का मान है हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा S+3 यानी कि 12 + 3 हो गया 15, गुणा समय है 40 मिनट। मिनट के हम घंटे बनाएंगे 60 से भाग और बटे में 3। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। देखिए, 20 दूनी 40, 20 3 60, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 पंजे 20 दूनी 40। देखिए,
4 पंजे 20 दूनी 40 किलोमीटर की दूरी होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 40 किलोमीटर। देखिए इसको इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड दिखाई देंगे, और जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करना चाहोगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि दूरी बराबर होती है दोनों चालों का गुणनफल बटे में दोनों चालों का अंतर गुणा समय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दो कंडीशन होती है, जब दो कंडीशन आ जाती है तभी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में, यानी कि एक साइड से वो पैदल जा रहा है, दूसरी साइड से वह गाड़ी द्वारा वापस आ रहा है, तब उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। जैसे कि देखिए आप, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये कोई दूरी है, इधर एक साइड से वह पैदल जा रहा है और इधर दूसरी साइड से वह जब किसी निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है तो उधर दूसरी साइड से वह गाड़ी द्वारा वापस आता है, इधर गाड़ी से आता है। देखिए एक साइड से पैदल, दूसरी साइड से वह गाड़ी से आता है, तो उसे 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, यानी कि 4.5 घंटे का समय लगता है। अब देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे, अब देख लीजिए, यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से, अगर वह इधर भी गाड़ी से ही यात्रा करे और इधर भी गाड़ी से ही यात्रा करे, तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। अब लगता है टाइम उसका 3 घंटे। अब देखिए यहां पर हमें मालूम हो रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में एक साइड से पैदल और गाड़ी, दूसरी कंडीशन में गाड़ी दोनों साइड से गाड़ी से ही चल रहा है। तो देखो इसने चेंज किया क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन में गाड़ी से आ रहा तो इधर भी गाड़ी से, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में पैदल जा रहा है तो इधर गाड़ी से जा रहा है। तो इसने दोनों ओर गाड़ी से जाने में समय कम कर दिया है। कितना समय कम कर दिया है, देखो पहले जाता था 4.5 घंटे में, अब जा रहा है 3 घंटे में, जा रहा है और आ रहा है 3 घंटे में। तो इसने 1.5 घंटे का समय कम कर दिया है। ये किसकी वजह से किया है, जब पैदल जा रहा था तो इधर गाड़ी से जाना शुरू कर दिया, तो पैदल की अपेक्षा गाड़ी से जाने में 1.5 घंटे का समय कम किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि पैदल जाते वक्त उसको 1.5 घंटे का समय लगता है, यानी अगर पैदल जाए तो 1.5 घंटे का समय बढ़ जाता है। हम कह सकते हैं कि यदि पैदल जाए इस साइड में तो 1.5 घंटे का समय बढ़ जाता है, और यदि गाड़ी से जाए तो 1.5 घंटे का समय कम हो जाता है। अब क्वेश्चन में कहा है, बताओ यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा दोनों दिशाओं में। जैसे कि मैंने बताया है, अगर पैदल जाता है तो 1.5 घंटे का समय बढ़ जाता है। देखो फर्स्ट कंडीशन में पैदल और गाड़ी से तो 4.5 घंटे। अब अगर दोनों साइड में, इधर भी पैदल और इधर भी, यहां से गाड़ी हटा दिया जाए तो पैदल चले अगर तो 1.5 घंटा बढ़ जाएगा, और तो 1.5 घंटा बढ़ जाएगा। तो उसने कहा है दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा, तो 1.5 घंटा हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि पैदल और गाड़ी हटा देने से पैदल हो गया दोनों साइड में, तो 1.5 घंटा और बढ़ जाएगा। तो हमारा कुल समय होगा 4.5 और 1.5 घंटा हो गया हमारा 6 घंटे का समय लगेगा। देखिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो कुल समय लगा 6 घंटे, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 6 घंटे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक तथा बस की चाल का अनुपात बताए। तो देखिए, एक साइड में हम ट्रक की चाल और दूसरी साइड में हम बस की चाल का अनुपात बताएंगे। अब देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी चल रहा है ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में, तो 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर रहा है। और इधर बस 33 किलोमीटर की दूरी, तो 33 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और यह 45 मिनट में तय कर रहा है। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं और हमारी ट्रक व बस की चाल का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए, काटते हैं, 0 से 0, 11 पंजे 55, 11 तिये 33। अब 3 से हम इसको काटते हैं, 15 बार। अब देखिए, 5 से मैं इसको काट दूंगा, 5 दूनी 10, 20 बार काटा। अब छोटा कर लेंगे, 5 चौक 20, 5 तिये 15। अब ये बटे की संख्या इधर आ जाएगी ट्रक की साइड में, और ये हमारा 4 इधर ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रक की चाल और बस की चाल में अनुपात हो जाएगा 3:4। देखिए, आप अपने तरीके से भी इसको कटिंग कर सकते हैं, तब भी आपका 3:4 ही आएगा। तो हमारे बस और ट्रक की चाल के अनुपात हो जाएगा 3:4। तो यही हमारे क्वेश्चन का अनुपात आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से अगर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा आपको और बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताओ विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 मीटर व 120 मीटर है, तो हम यहां पर दोनों रेलगाड़ियों की चाल का पता लगाएंगे। देखिए, पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी है 120 मीटर। पहली रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो यहां से पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 10 से भाग करेंगे। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल इधर से आ जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय 15 से भाग करेंगे। तो अब हमें यहां से दोनों रेलगाड़ियों की चाल पता लग जाएगी कि हमारी रेलगाड़ियों की चाल कितनी है। देखो, 10 से मैंने 10 को डिवाइड किया, 12 मीटर प्रति सेकंड पहली रेलगाड़ी की चाल है, 12 मीटर प्रति सेकंड। और 15 8 है 120, 8 मीटर प्रति सेकंड दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है तो विपरीत दिशाओं में दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ जाती है और दूरी भी जुड़ती है। तो देखिए, विपरीत दिशा में ऐसे विपरीत दिशा में चाल भी जुड़ेगी और दूरी भी जुड़ेगी, तब वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो दोनों की दूरी हो जाएगी 120 मीटर पहली रेलगाड़ी की दूरी है, प्लस 120 मीटर दूसरी रेलगाड़ी की दूरी है, और टोटल चाल दोनों की हो जाएगी 12 प्लस 8। विपरीत दिशाओं में दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ जाएंगी, 12 और 8 20। अब हम टोटल दूरी जोड़ेंगे 240, टोटल चाल जोड़ेंगे 12 और 8 20। 20 से 240 को भाग करेंगे तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है ये हमें मालूम हो जाएगा। 0 से 0, 2 से 24 को डिवाइड किया 12, तो 12 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनेगा 12 सेकंड। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर होगा 12 सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। देखिए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दोनों प्लेटफॉर्मों को पार करते वक्त रेलगाड़ी की लंबाई समान है। तब हम क्या करते हैं, देखिए दोनों प्लेटफॉर्मों की दूरी का अंतर और दोनों को पार करने में लिए गए समय का अंतर। सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्मों की दूरी का अंतर और दोनों प्लेटफॉर्मों को पार करने में लिए गए समय का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहां से हमें दूरी का अंतर मालूम हो जाएगी। एक 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म में से घटाएंगे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की दूरी, तो 42 मीटर हो जाएगी दूरी का अंतर। और समय का अंतर घटाएंगे, अब समय का अंतर लेंगे 18 में से 15 सेकंड घटाएंगे, 18 माइनस 15 3 सेकंड। क्योंकि दोनों को पार करते वक्त रेलगाड़ी समान लंबाई की है, इसलिए दूरी के अंतर को समय के अंतर से भाग देंगे, रेलगाड़ी की चाल मालूम हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है यहां पर 42 मीटर और समय है 3 सेकंड। तो यहां से हमें रेलगाड़ी की चाल का मालूम हो जाएगा कि रेलगाड़ी की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है। 3 से मैंने इसको डिवाइड किया 14 बार, 14 3 42 होता है 14 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल हमें मालूम हो गई है, रेलगाड़ी की चाल 14 मीटर प्रति सेकंड है। अब रेलगाड़ी जो है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो देखिए जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी दूरी भी पार करेगी। तो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और प्लस रेलगाड़ी की दूरी टोटल 18 सेकंड में पार होती है 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो यहां से हमें टोटल दूरी मालूम हो जाएगी और जिससे हमें रेलगाड़ी की लंबाई का पता लगेगा। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे टोटल दूरी ले लेंगे 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और प्लस उसमें ट्रेन की लंबाई है। तो टोटल दूरी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल 14 मीटर पर सेकंड है और गुणा 18 सेकंड में वह टोटल कितनी दूर पहुंचेगी। यहां से हम गुणा करेंगे इसकी 18 चौक 72, 7 18 7 25, 252 मीटर टोटल दूरी आ गई। अब इस 252 में से 162 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी घटाऊंगा
तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी 252 माइनस 162, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 1 में से 1 0, 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई थी 90 मीटर। और यही प्रक्रिया हम इससे भी कर सकते हैं, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 15 सेकंड में 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएगी, तो इससे भी हम रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और उससे भी हमारी रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर ही आएगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हो इसको। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। देखिए, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी दूरी भी पार करेगी, तभी वह प्लेटफॉर्म पार माना जाता है। और उस समय रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी होगी 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई है, दोनों को जोड़ेंगे 230 प्लस 120, समय बराबर दूरी और बटे चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे 5/18। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी जाए और उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हम गुणा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5/18 से गुणा कर दिया है। अब हमें समय ज्ञात हो जाएगा। देखिए 350 मीटर की दूरी हो गई है। यहां से मैं इसको हल करूंगा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो 5 पंजे 25, 230 और एक 350, बिल्कुल सही है। अब हम यहां से इसको आसानी से हल कर लेंगे। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 70 बार कटा, और 5 से 70 को काटेंगे 14 पंजे 70, 14 बार कटेगा ये पूरा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय 14 सेकंड। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 14 सेकंड। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 14 सेकंड। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेल एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी ही दूरी पार करेगी। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी ही दूरी पार करती है और 30 सेकंड में वह अपनी दूरी पार कर लेती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। रेलगाड़ी जो है अपनी चाल से 30 सेकंड में अपनी ही लंबाई को पार करेगी, इसका मतलब है खंबे को पार कर लेगी। तो लंबाई बराबर हो गया, यानी कि दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय 30 सेकंड में। अब यहां पर आप देखो, समय तो हमारा सेकंड में दिया गया है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है।
और हमारी रेलगाड़ी की लंबाई आनी है मीटर में। तो हमें क्या करना है, इस रेलगाड़ी की चाल को जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से हम इसको गुना करेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को 5/18 से गुना करेंगे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा है वह मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 3×18, देखो 3×18 से 18 कट गया। अब 10 की और इस 10 की गुणा करेंगे, 10 दाम 100 पंजे 500, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 500 मीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 500 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 500 मीटर। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझे, हर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 33 क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो जब 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो किस चाल से तय कर सकता है, चाल में मालूम कर लीजिए। देखिए हमें यहाँ पर चाल मालूम हो जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 20 किलोमीटर और समय है 2.5 घंटे। तो देखिए 20 किलोमीटर की दूरी को वह 2.5 घंटे में किस चाल से तय कर लेता है। 2.5 से 20 को काटेंगे, 8 बार कटेगा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब हमें मालूम हो चुका है कि उस व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह अपनी चाल दुगनी कर दे, दुगनी यानी कि 8 का दुगना हो जाएगा, दुगना करने से 8 का दुगना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह अपनी चाल दुगनी करते यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो 16 की चाल से 32 किलोमीटर की दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 घंटे का समय लगेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 घंटे। देखो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 2 घंटे का समय लगेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 2 रेलगाड़ी एक समान दिशा में, देखो जब 2 रेलगाड़ी एक समान दिशा में ऐसे चलेगी तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल आपस में घट जाती है। यानी कि तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल में से धीमी रेलगाड़ी की चाल घट जाएगी। यानी कि 58 में से 30 घटा देंगे। जब 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती है तो 58 माइनस 30, तो तेज रेलगाड़ी कितना अधिक तेज चल रही है, अर्थात जितना अधिक तेज चल रही है उसी चाल से उस रेलगाड़ी को पार कर लेती है। तो 58 में से 30 घटाएंगे, 28 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चाल है तेज रेलगाड़ी की। और धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। देखो वह 28 की चाल से उसे पार कर रही है। 58 में से 30 घटाएंगे तो 28 की चाल से वह 18 सेकंड का समय लेती है। तो वह अपनी दूरी पार कर लेगी।
यानी कि जब मैं 58 की चाल में से इस 30 रेलगाड़ी की चाल को घटा दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा, सामान्य बन जाएगी, वो जो धीमी रेलगाड़ी की चाल है वो सामान्य रह जाएगी, यानी कि स्थिर के अकॉर्डिंग मान लीजिए वो, क्योंकि हर बार 30 इसमें से घटेगा, 30 इसमें से घटेगा तो सामान्य चाल रह जाएगी 28 की चाल से 18 सेकंड में वह पार करेगी, तो अपनी दूरी पार करेगी तो रेलगाड़ी की दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय 28 गुना 18। अब हम यहाँ देखेंगे कि रेलगाड़ी की जो चाल है या 28 किलोमीटर प्रति घंटा, समय सेकंड में दिया गया है, तो हम इसको 5/18 से गुणा करेंगे, जिससे कि यह रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड आ जाए और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में हमें मालूम हो जाए। तो 18 से मैंने 18 को डिवाइड किया तो 5 गुणा 28 होता है 28 पंजे 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 140 मीटर। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 140 मीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 140 मीटर। देखिए बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं।